नंबर सवाल है आपका। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल दिया है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन दिया है हर्यक वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इनमें से गुप्त वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 3 नंबर सवाल है आपका, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। गुप्त काल को ही भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 4 नंबर सवाल है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया? तो कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ स्थित है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 5 नंबर सवाल है, चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया? चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चीनी यात्री जो फहियान था वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 6 नंबर सवाल है आपका, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध क्या थे? आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध क्या थे? ऑप्शन है भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ, वैद्य, कवि। तो आर्यभट्ट इनमें से भारत के प्रसिद्ध थे गणितज्ञ, गणितज्ञ। आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध क्या थे? तो वह गणितज्ञ भारत के प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 7 नंबर सवाल है, हर्षवर्धन ने शासन किया था। हर्षवर्धन ने शासन किया था। ऑप्शन है 9वीं शताब्दी के दौरान, 7वीं शताब्दी के दौरान, 8वीं शताब्दी के दौरान, इनमें से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन का जो शासन काल था वो 7वीं शताब्दी के दौरान था, यानी 7वीं शताब्दी के दौरान ही हर्षवर्धन ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 8 नंबर सवाल है आपका, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया? किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया? तो इनमें से जो राजेंद्र राजा चोल था इसने ही श्रीलंका पर कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। 9 नंबर सवाल दिया है, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन दिया है राजाराज द्वितीय, राजेंद्र द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय, राजराजा प्रथम। तो चोल वंश का अंतिम शासक था राजराजा द्वितीय और चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। आप लोग दोनों सवाल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर सवाल है, पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन दिया है मैसूर, मदुराई, कांचीपुरम, दिल्ली। तो पांड्य वंश की राजधानी थी मदुराई। मदुराई पांड्य वंश की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 11 नंबर सवाल है, पल्लव राज्य की राजधानी थी। पल्लव राज्य की राजधानी थी। ऑप्शन है ए कांचीपुरम, बी महाबलीपुरम, सी मदुराई, डी चेन्नापट्टिनम। तो पल्लव राज्य की राजधानी थी कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है, पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद किसका साम्राज्य आया? ऑप्शन दिया है काकतीय, पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल। तो जो पश्चिम भारत में चालुक्य साम्राज्य के बाद इनमें से राष्ट्रकूट साम्राज्य का आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल दिया गया है, चालुक्यों की राजधानी थी। चालुक्यों की राजधानी थी। ऑप्शन है बदामी, बी श्रीरंगपट्टम, सी मदुराई, डी हलिबेड। तो चालुक्यों की इनमें से राजधानी थी बदामी। बदामी चालुक्य की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 14 नंबर सवाल है आपका, महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है।
महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है? ऑप्शन दिया है चोल वंश से, पल्लव वंश से, गुप्त वंश से, काकतीय वंश से। तो महाबलीपुरम में जो स्थित मंदिर है वह पल्लव वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 15 नंबर सवाल है, तंजौर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने किया? इन दो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है, उसका निर्माण किसने किया था? ऑप्शन दिया है राजराजा चोल, राजेंद्र चोल, सुंदर चोल, कुलतुन चोल। तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण राजराजा चोल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 नंबर सवाल दिया है, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ऑप्शन है एलोरा का, खजुराहो का, महाबलीपुरम का, अजंता का। तो इनमें से जो राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा जो निर्माण की गई मंदिर है प्रसिद्ध, वह है एलोरा के कैलाश मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 17 नंबर सवाल है आपका, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1203 ईस्वी, 1911 ईस्वी। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 ईस्वी। और किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है किसके बीच हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर सवाल है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन दिया है दयाराम साहनी, रखलदास बनर्जी, एम.एस. वत्स, अन्य। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज इनमें से दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 19 नंबर सवाल है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी यूरुगे, डी दोहा। तो WTO का मुख्यालय इनमें से जिनेवा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 20 नंबर सवाल है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? ऑप्शन दिया है जमाली, योसूद, प्रभास, इनमें से कोई नहीं। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य इनमें से उनका दामाद जमाली था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 21 नंबर सवाल है आपका, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है। ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। 22 नंबर सवाल दिया है, वाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? वाणभट्ट किस साम्राज्य के राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन दिया है कनिष्क, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, इनमें से कोई नहीं। तो वाणभट्ट इनमें से हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 23 नंबर सवाल है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? ऑप्शन दिया है गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, हर्षवर्धन के काल में। तो जो सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे वह गुप्त काल में जारी किए गए थे, इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा भी जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 24 नंबर सवाल है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, यानी जो गुप्त शासक थे उनकी भाषा क्या थी? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, हिंदी, प्राकृत। तो गुप्त शासकों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 25 नंबर सवाल है आपका, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन दिया है कुशीनगर, बोधगया, वैशाली, सारनाथ। तो जो गौतम बुद्ध थे वो अपना प्रथम उपदेश अपने शिष्य को सारनाथ में दिया। और सारनाथ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। आप लोग ये दोनों सवाल याद रखिएगा। गौतम बुद्ध अपने 4 शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिए थे। डी इसका सही जवाब है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।